हम लोग जब पिछली बार चुन के आए थे, हमारे पास 8 नगर सेवक हिंदू चुन के आए थे, और हम एमआईएम में गए क्या? हम मुसलमान हैं। हम मुस्लिम लीग में गए क्या? हम तो उस नेता के पास गए जो नेता रोजाना सुबह को कृष्ण भगवान की पूजा करता है। लेकिन वो नेता अपने धर्म पे चले, लेकिन दूसरे धर्म को बुरा नहीं कहता, दूसरे धर्म को भी इंसाफ दिलाने की बात करता है, इसलिए हम उनके साथ में हैं। और अभी जो है ना, टोपी पहनी है, लाल टोपी, निशानी बने। मोदी जी को बहुत तकलीफ है लाल टोपी से, कहते हैं ये लाल टोपी जो ये जो है ना, लाल टोपी जो है एक वो है, आंदोलन है, क्रांतिकारियों की टोपी है, ये क्रांतिकारियों की टोपी है। झंडे लगाइए अपने घरों पे, प्रचार कीजिए जोरदार तरीके से। जरा परख के जरा परख के लाना आदमी। कहते कारवां चाहे मुख्तसर हो जाए, कारवां चाहे मुख्तसर हो जाए, कोई रहजन न हम सफर हो जाए। आज आए आसिम भाई, आपके लिए जान दे देंगे, अपने खून को बहा देंगे आपके लिए। मुलायम सिंह यादव को हम बन्नता मानते हैं, 4 दिन के बाद सारा देख रहा हूं भाग गया। क्या हो गया? कोई जानता नहीं था उनको, कोई पहचानता नहीं था, उनको लाके निखारा गया, उनको समझाया गया, घुमाया गया, टोपी दी गई, पहचान कराया गया। तो दूसरी पार्टियां देखती हैं कि ये समाजवादी पार्टी बढ़ रही है, तो बड़े नेता बुला के उसके सर पे हाथ रख के चाय पिला देते हैं। एक ही चाय पिलाने में अपना बाप बदल देते हो। देखिए, समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है, समाजवाद एक आंदोलन का नाम है। हम एमएलए बने ना बने, हम कोई उम्मीदवार चुन के लाएं या ना चुन के लाएं, लेकिन हमारा संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत रखें। यह होना चाहिए। और इस देश में हिंदू मुस्लिम के मिलाप के लिए काम कीजिए। मैं खासतौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो गया ना, उनकी पैदाइश के दिन हमने मना लिया, और हम लव तो करते ही है ना, कौन नहीं करता लव? हर आदमी अपने देवी देवता, अपने भगवान, अपने अल्लाह से लव करता है, ठीक है। अब वो जो कानपुर में हुआ, वो हुआ था उस दिन जब ईद मिलादुन नबी थी। अब ये कंपटीशन हो गया है, मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिए, ये मत दिखाइए मैं आई लव मोहम्मद। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। मैं कसम खाकर कहता हूं, सबसे बड़ा वो आरएसएस का आदमी अगर आपके पैरों पर नहीं आई तो बोल देना आप। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हम कहते हैं ना रसूलुल्लाह के जान दोगे, बोले आज जान दे दूंगा, उनके कहे हुए काम करोगे? नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब इसका? उसको मुसलमान कहते हैं क्या? मुसलमान का काम यह है क्या खाली आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम, और बाद में उसका स्टिकर बनाओ, रस में कोई पैर के नीचे दबाए। और अभी जब इतना ज्यादा चला तो अहमदनगर में क्या हुआ, और नीचे उन्होंने क्या बनाया, वो रंगोली बनाया, और उसमें उसको रगड़ना चाहते थे। ये वक्त क्यों आया? इसलिए आया कि हम तो बहुत कमजोर है ना। तो इस देश में जो सरकारें बनी है ना, वो ये करवाना चाहती हैं, वो सरकारें करवाना चाहती। मिनिस्टर चुना हुआ जो संविधान की कसम खाता है, वही रोज गाली दे रहा है, कहता है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। मैं मुख्यमंत्री से 10 बार कह चुका हूं कि सर ये भाषण सुनिए उसका, आप प्लीज आप उसको रोकिए, और रुकते नहीं उसको। जब वही खुद करवा रहे हैं तो जाए कहां, हम किसके पास जाएं? तो हमें आज से तय कर लो। देखो, रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर तुमको अल्लाह ने इतना रोजी रोटी दिया है कि तुम अपना पेट भर सकते हो, सुनो मेरा गौर से सुनो जरा मुसलमानों, कि अगर तुम अपना पेट भर सकते हो और तुम्हारा पड़ोसी खाना नहीं खा रहा है, उसके पैसे ही नहीं, वो भूखा है, तो खासा पड़ोसी का मतलब क्या? पड़ोसी 40 घर इधर 40 घर उधर, 40 सामने 40 पीछे, ये तुम्हारा पड़ोसी है। और ये पड़ोसी किसी जात किसी धर्म का हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान हो तो ही, कहा पड़ोसी। अच्छा, पड़ोसी हिंदू है तो उसको किसने पैदा किया? उसका मालिक कौन है? अल्लाह ही है, या भगवान कह लो उसको आप, मालिक तो एक ही है। तो उसने पैदा कर, उन्होंने कहा पड़ोसी अगर भूखा है तो तुम गुनहगार होगे, पापी होगे, ये नहीं कहा उन्होंने।
तुमको सजा मिलेगी, ये कि नहीं कहा उन्होंने कहा पड़ोसी भूखा है, तुम बहुत आराम से हो तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। कितनी बड़ी बात है ये। क्या हम ये काम कर सकते हैं? अगर कोई आदमी तकलीफ में है, खासतौर से वो गैर मुस्लिम है, मैं एक किस्सा सुनाता हूं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये बम ब्लास्ट हुआ था ना मालेगांव में, ये बम ब्लास्ट हुआ था शबे बारात के दिन, और 32 मुसलमान मरे थे और गिरफ्तार सब मुसलमान हुए थे। अब मस्जिद पे ब्लास्ट और गिरफ्तार मुसलमान। बम ब्लास्ट हुआ मक्का मस्जिद हैदराबाद में, मरने वाले मुसलमान, मस्जिद पे बम ब्लास्ट, गिरफ्तार मुसलमान। ये दुनिया में कहीं हो सकता है क्या? अगर किसी मंदिर पे हुआ हो तो मैं समझता हूं कोई गैर दूसरे मजहब का आदमी या मुसलमान ही हो सकता है, वो दुश्मनी निकाला हो, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन मस्जिद पे मुसलमान मार रहा है, ये क्यों? ये कौन सा? उसके बाद क्या हुआ कि असीमानंद नाम का एक आदमी जेल में बंद था, आरएसएस का, बम ब्लास्ट का, पढ़ा लिखा आदमी, ज़ईफ आदमी। और उसी बैरिक में महमूद नाम का एक लड़का बनता जो ब्लास्ट में बनता मुसलमान। असीमानंद ज़ईफ आदमी था। वो असीमानंद को उस मुसलमान ने ये नहीं देखा कि आरएसएस वाला हमारा दुश्मन है, उसने देखा ये ज़ईफ आदमी है। उसने उस बैरिक में उस आदमी की खिदमत करना शुरू किया, उसका काम कर देता था, उससे अच्छी दोस्ती उसकी हो गई। तो असीमानंद ने देखा यार ये मुसलमान का बच्चा, ये मेरी इतनी सेवा करता है, मुझे बाप की तरह मानता है, मैं अब जाकर के कोर्ट में पूरा भेद खोल दूंगा कि कौन ब्लास्ट किया। ये किस्सा सही है। और गए वो कोर्ट में गए, मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये ब्लास्ट में जो मुस्लिम बच्चे हैं ना, ये कसूरवार नहीं है, बल्कि फलाने 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 हैं। बहुत आरएसएस ने कोशिश किया कि इसकी बात खत्म हो जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था। और उसी बयान के बाद वो लड़के छूट गए। कब? अब सोचिए कब? जब उसने अपना इस्लामी इखलाक दिखाया। उसने धर्म नहीं देखा, उसने देखा कि ये आदमी ज़ईफ है, मुझे इसकी मदद करना चाहिए। अगर हमने ये काम किया ना तो मैं समझता हूं नफरत खत्म हो जाएगी और मोहब्बत बढ़ेगी। जो लोग दिन रात हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, आग लगी है तो आग से नहीं बुझेगी, पानी से बुझेगी आग। आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे जेल में ना जाएं, फसाद ना हो, मिलजुल कर रहें, तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम शुरू करिए। आप लोग शुरू करिए, आपसी मोहब्बत दिखाइए। जब गणपति आए, कोई त्योहार आए, तो वहां के मंडल वालों से बात करिए बैठ करके कि भाई हम आपको ठंडा पानी पिलाएंगे, हम आपसे मोहब्बत से रहेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो ये बात बनेगी कि बिगड़ेगी? सरकार तो चाहती है ना कि बात बिगड़े, और मैं इसी को दिखा करके मुसलमानों को सिर्फ जलील करके, उनके साथ जुल्म ज्यादती करके, मैं जो दिखा दूं कि मुसलमान बहुत गद्दार है और इस सरकार में आ जाएं। मैंने कोई गलत बात नहीं किया था। मैंने जो किताबें हमारे बड़े बड़े हिंदू राइटर्स ने लिखा है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, वही तो बोला था मैंने। लेकिन क्या किया इन्होंने? मुझे पूरा बदनाम कर दिया इन लोगों ने चारों तरफ कि मैंने शिवाजी महाराज के बारे में कोई गलत चीज नहीं बोला था, मैंने संभाजी महाराज के बारे में कोई बात ही नहीं किया था। मैं तो शिवाजी महाराज की जय जयकार करता हूं क्योंकि शिवाजी महाराज ने कभी भी सांप्रदायिकता नहीं फैलाई मुसलमानों को। वो बिल्कुल, उनकी फौज में मुसलमान थे, कितने मेन जगह पे मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने बदनाम किया और जो है आग की तरह बात को फैला दिया। तो हम लोगों को इस देश में रहना है। 13 तारीख को लॉटरी आ जाएगी, यानी रिजर्वेशन, कौन सी सीट ओपन है, कौन सी जो है रिजर्व है, वो आ जाएगी। और उसके बाद फौरन हम लोग एप्लीकेशन मंगाना शुरू करेंगे कि भाई कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है। एप्लीकेशन आएगी, फिर सर्वे करेंगे कि कौन जीत सकता है। ठीक है, अगर एक जगह पे 5 लोग मांग रहे हैं तो टिकट एक ही को मिलेगा। तो 4 लोग अगर खिलाफ हो जाएं तो क्या जीतेंगे हम लोग? भाई आप क्या चाहते हैं? जीतना चाहते हैं, हारना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं तो सर्वे होगा। सर्वे कहेगा आप जीत जाएंगे तो आपको टिकट मिल जाएगा। सर्वे कहेगा नहीं साहब, ये चारों में सबसे बेहतर ये आदमी है, तो टिकट कैसे मिलेगा? बोलिए ना। तो नाराज तो नहीं होगे ना? जोर से बोलो ना।